हिमाचल के फर्स्ट सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जाता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और इसमें हम वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बहुत सी जानकारी आपको देने वाले हैं। और इसके बारे में तमाम जानकारियाँ आज हम लेने वाले हैं सुरेंद्र सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जैसे आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में आपसे जानने का प्रयास है, थोड़ा बताएं किस तरह की ये पेंशन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन ऐसी पेंशन है जो कि 60 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन्स को ये पेंशन दी जाती है। और इसके लिए जो व्यक्ति बीपीएल परिवार से संबंध रखता है वो लोग इसके लिए पात्र होते हैं। इस योजना के तहत नेशनल से कुछ शेयर आता है, बाकी शेयर जो है स्टेट का इस पेंशन में दिया जाता है। ये मैं स्टेट की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 60 साल से ऊपर वृद्ध नागरिक जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित हैं वो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। जो उसकी फॉर्मेलिटीज़, जो उसकी मतलब औपचारिकता हैं, उसमें एक तो उनको खाता देना होता है, चाहे बैंक का चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, और साथ में बीपीएल प्रमाण पत्र जो कि हाल का हो, और परिवार की नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी और वोटर आईडी इसके साथ जो आवेदन पत्र के साथ लगते हैं। आवेदन पत्र को जो है कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो है वो किसी भी हमारे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और इस आज यदि मैं सोलन जिला की बात करूं तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन के तहत लगभग 5,500 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और तहसील सोलन की बात करूं तो यहाँ पे 576 लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। ये योजना जो है सेंटर सरकार की है। सेंटर के तहत जो ये योजना सेंटर द्वारा 15 अगस्त 1995 में लागू की गई थी, जिसके तहत कि जिसे कि नसैब का नाम दिया जाता है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें कि 4 योजनाएं आती हैं। एक तो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन, ये 3 तरह की पेंशन आती है। एक फिर राष्ट्रीय परिवार सहायता फंड जो कि ऐसे परिवारों को दिया जाता है जिनका कि ब्रेड विनर जिसको बोलते हैं, या जो परिवार जिसके ऊपर निर्भर करता है, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 18 से 59 वर्ष के बीच, तो उस परिवार को जो है 20,000 रुपये की फौरी तौर पे जो है वो राहत राशि दी जाती है, जो कि इस ही स्कीम का एक पार्ट है। जी सर, नसैब का जिक्र आपने किया है तो इसमें अलग अलग तरह की पेंशन्स लगती हैं इंसानों के लिए, तो क्या इसमें एज क्राइटेरिया अलग तरह का है या फिर वही 60s अप, या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं? इसमें जो तो हमारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है उसमें क्राइटेरिया 60 वर्ष से अधिक रहता है, और विधवा जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन है उसमें क्राइटेरिया 40 वर्ष से अधिक महिला होनी चाहिए जिनके पति की मृत्यु हो गई है, और वो बीपीएल परिवार से संबंधित होने चाहिए। और साथ में जो अपंग पेंशन है उनकी दिव्यांगता कम से कम इसमें 80% होनी चाहिए और बीपीएल से संबंधित होने चाहिए। जी अच्छा सर, एक योजना और भी है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वो इसी विभाग के थ्रू है या फिर किसी दूसरी जगह से इसे अप्लाई करना पड़ता है? वयोबंधन योजना इस विभाग से संबंधित नहीं है, वो एलआईसी का एक पार्ट है। एलआईसी के थ्रू जो है एक वयोबंधन इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि 60 साल के बाद वो योजना लागू होती है, जिसमें जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें 15 लाख तक का अमाउंट जमा करना पड़ता है। उसके बाद जो है उनको 1,000 रुपये की पेंशन पर मंथ दी जाएगी। एलआईसी के द्वारा है, ये विभाग के द्वारा नहीं दी जाती है। धन्यवाद। और सर, जैसा अभी आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात की है, बीपीएल परिवारों के जो लोग हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए है, अगर वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वो फ़ायदा ऑलरेडी ले रहे हैं तो क्या इस योजना के लिए भी एलिजिबल होंगे वो?
नहीं, ये योजना जो है एक पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करती है। जो ऑलरेडी हमारा वरिष्ठ ओल्ड एज पेंशन यानी कि स्टेट की ओल्ड एज पेंशन ले रहा है या वो बाद में परिवार उसमें बीपीएल में आता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, परंतु उसको स्कीम एक ही तरह से मिलेगी। इससे ज़्यादा अलग से उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। जी, आपने शेयरिंग की बात की है कि जो पेंशन जिसके बारे में हम डिस्कशन कर भी रहे हैं, इसमें सेंटर का कुछ शेयर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, तो परसेंटेज क्या रहती है इसकी? इसमें परसेंटेज की यदि मैं बात करूं तो लगभग 30 या 40% का रेशो सेंटर का है, बाकी स्टेट का शेयर होता है। जी, और सर कोई ख़ास मैसेज हो आपका हमारे लिसनर्स के लिए, ख़ासकर हमारे युवा वर्ग जो हैं उनके लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा युवा वर्ग के लिए कि आप जो हमारे खास करके सीनियर सिटीजन्स है या वंचित वर्ग के लोग हैं, जो भी किसी भी विभाग की उनके कल्याणार्थ जो भी योजनाएं हैं, स्कीम है, उनको उन तक पहुंचाएं और उसमें उन लोगों की मदद करें ताकि वो उन योजना का जो है लाभ ले सके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी लिसनर्स, ये थे हमारे साथ आज सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। सरकार की योजनाएं बहुत सी चलाई जाती हैं बुज़ुर्गों के हित में, बस ज़रूरत है उन योजनाओं के प्रति हम सबको जागरूक होने की, और हमारी कोशिश यही है कि हम रेडियो के माध्यम से ये तमाम जानकारियाँ अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।